मूवी की शुरुआत होती है और हम सॉयर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रनिंग कर रही होती है और ये कॉलेज की सीनियर स्टूडेंट थी। रनिंग करते ही इसको एक कॉल आती है। ये कॉल इसके एक इंटरव्यू के लिए थी। कॉल आते ही ये बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये इस कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन इंटरव्यू के लिए इसको वाशिंगटन जाना है जो कि इसके घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। इनका एक फेस्टिवल भी था जिसमें फैमिली के सभी लोग मिलते हैं और एक साथ पार्टी करते हैं। अब इसके बाद सॉयर इंटरव्यू के प्रिपरेशन में लग जाती है। फिर अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए अपनी गाड़ी से ही वॉशिंगटन के लिए निकल जाती है। इसने अपने घर में भी इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। अब जिस रास्ते से इसको जाना था उस रास्ते पर फेस्टिवल की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इसीलिए इसे दूसरा रास्ता पकड़ना पड़ता है। उस रास्ते पर काफ़ी दूर चलने के बाद वो देखती है कि वो रास्ता बंद है। अब वो ये तय करती है कि आगे वो जीपीएस की मदद से नहीं बल्कि पेपर मैप की मदद से जाएगी। वो पेपर मैप की मदद से वहाँ से तीसरा रास्ता पकड़ लेती है और आगे बढ़ती है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो गाड़ी रोकती है और गाड़ी से उतरकर वो पेपर मैप को देखने लगती है। अब जब वो मैप को देख रही होती है तभी वहाँ पर एक और गाड़ी आकर रुकती है। इस गाड़ी से दो लड़के उतरते हैं और ये दोनों लड़के भाई होते हैं। ये लोग सॉयर से बात करने लगते हैं। पहले तो ये बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं लेकिन कुछ देर बात करने के बाद ये लोग सॉयर के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उनमें से एक के नाक पर मुक्का मारकर सॉयर उसका नाक तोड़ देती है। तभी दूसरा भी सॉयर को पीछे से पकड़ लेता है। अब सॉयर एक चाकू जो हमेशा अपने सेफ्टी के लिए अपने पास रखती है उस चाकू से उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। अब इन दोनों भाइयों को सॉयर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब ये किसी भी कीमत पर सॉयर को पकड़ना चाहते थे। इधर सॉयर अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ से भाग ही रही होती है और इन दोनों भाइयों से काफ़ी दूर आ चुकी थी। वो इन दोनों भाइयों से तो बच जाती है लेकिन जंगल में फंस जाती है और उसके पैर में चोट भी लग गई थी। अब वो पूरा दिन जंगल में रास्ता तलाश करती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और उसे प्यास भी लगने लगती है। वो पानी पीने के लिए एक नदी के पास पहुंचती है और पानी पीती है लेकिन अब रात हो चुकी थी इसीलिए उसे रात यहीं बितानी पड़ती है। इधर एक औरत पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि यहाँ एक गाड़ी खड़ी है और उस गाड़ी में कोई भी नहीं है। अब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं। ये गाड़ी सॉयर की ही थी और पुलिस वाले आसपास चेक करते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। पुलिस वालों को वहाँ एक निशान मिलता है जो किसी को घसीटने का निशान था। अब पुलिस ऑफिसर आसपास के घरों में पूछताछ करता है और पूछते पूछते वो उन दोनों भाइयों के घर पहुँच जाता है। वहाँ पर बड़ा भाई जिसकी नाक टूटी हुई थी उससे पुलिस वाला पूछता है कि वो गाड़ी किसकी है तुम्हें पता है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर उसका छोटा भाई आ जाता है। उसके टी शर्ट पे खून के निशान लगे हुए थे। जब सॉयर ने इस पर चाकू से अटैक किया था तब इसे चोट लग गई थी। अब पुलिस वालों को इन दोनों भाइयों पर शक होने लगता है लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए वो पुलिस वाला वहां से चला जाता है। इधर हम सॉयर को देखते हैं जो अभी भी नदी के किनारे थी। उसका पैर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था जिसकी वजह से उसको काफी दर्द हो रहा था और पिछले 24 घंटे से उसने कुछ खाया भी नहीं था। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से वो कमजोरी महसूस कर रही होती है। अब वो धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करती है तभी उसे पहाड़ी के ऊपर से कोई आवाज़ आती है। जब वो ऊपर देखती है तो एक गाड़ी थी जो ऊपर से नीचे गिर रही थी। दरअसल ये गाड़ी सॉयर की ही थी जिसे उन दोनों भाइयों ने नीचे फेंक दिया। क्योंकि ये गाड़ी उनके घर के पास ज़्यादा दिन तक रहती तो पुलिस वहाँ बार बार आती और उनके पकड़े जाने का खतरा रहता, इसीलिए उन दोनों भाइयों ने मिलकर उस गाड़ी को नीचे फेंक दिया और वहाँ से चले गए। अब सॉयर गाड़ी के पास आती है और वो अपना फ़ोन निकालती है लेकिन फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था और उसकी बैटरी भी लो हो चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। अब वो किसी को मदद के लिए कॉल या मैसेज भी नहीं कर सकती है। फिर चलते चलते वो कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक घर में पाती है। उसे वहाँ एक लड़का दिखता है जिसका नाम नोवेल था। नोवेल ने उसके चोट पर पट्टी भी बांध दी थी लेकिन सॉयर उस लड़के से डरने लगती है। उसे लगता था कि ये लड़का भी कहीं उसको नुकसान ना पहुँचा दे। वो उस पर यकीन नहीं कर रही थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब नोवेल उसे चिल्लाने से मना करता है लेकिन सॉयर वहाँ से उठकर जाने लगती है लेकिन कमजोरी की वजह से वो गिर जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। अब इस बार जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसे बांध दिया गया है और नोवेल उसे खाने के लिए ब्रेड देता है। अब नोवेल सॉयर से पूछता है कि तुम इस जंगल में क्या करने आई थी और तुम बेहोश कैसे हो गई।
तब सोयर उसे अपने बारे में सब कुछ बता देती है। अब जंगल में हम फिर से उन दो भाइयों को देखते हैं जो अभी भी सोयर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें सोयर का एक कपड़े का टुकड़ा मिलता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि सोयर अभी भी जंगल में उनके आसपास है। अब नोवेल और सोयर दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बाहर किसी गाड़ी की आवाज आती है। सोयर उसे मदद मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन नोवेल उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि पहले मुझे चेक करने दो कि उस गाड़ी में कौन है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि गाड़ी में वही दोनों भाई आए थे। दरअसल नोवेल इनका कजिन था। अब ये दोनों भाई नोवेल से उस लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन नोवेल उन्हें कुछ नहीं बताता और बोलता है कि मैंने ऐसी किसी लड़की को नहीं देखा। लेकिन इन दोनों भाइयों को उस पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और घर को चेक करने लगते हैं। उससे पहले ही सोयर घर के बाहर आ चुकी थी और एक खराब पड़े ट्रक में छुप जाती है। अब वो दोनों भाई वहां से चले जाते हैं। अब नोवेल उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। वो सोयर को जल्दी से घर के अंदर चलने को कहता है। नोवेल एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वो जानता है कि उसके कजिन अच्छे इंसान नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है। वो उनसे सोयर को बचाना चाहता था। अब हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसने सोयर की गाड़ी उन दोनों भाइयों के घर के पास देखी थी। उससे उसका सीनियर ऑफिसर पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें पता चला वो गाड़ी किसकी थी। वो उससे ये भी कहता है कि उस गाड़ी में एक लड़की थी जो काफी दिनों से लापता है। तुम्हें उस लड़की को ढूंढना है और उस केस को सॉल्व करना है। फिर वो पुलिस वाला फिर से इन दोनों भाइयों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने उस लड़की को जाने दिया, ये बहुत बड़ी गलती की तुमने। ये केस बहुत ही सीरियस हो चुका है और काफी ऊपर तक चला गया है। अब हमें पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर भी इन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ है। अब इधर हम सोयर और नोवेल को देखते हैं। सोयर उससे कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे वॉशिंगटन जाना है, मुझे वहाँ बहुत ही जरूरी काम है, वहाँ पर मेरा इंटरव्यू है और वॉशिंगटन यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अब नोवेल कहता है कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है जिससे मैं तुम्हें छोड़ सकूं, लेकिन इस हफ्ते मेरे कजिन कहीं बाहर जाने वाले हैं, उनकी गाड़ी मेरे पास रहेगी, मैं उसी गाड़ी से तुम्हें छोड़ दूंगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा महसूस करने लगते हैं। सोयर को भी यकीन हो जाता है कि नोवेल एक अच्छा इंसान है। अब ये दोनों इस घर में अच्छे से रहने लगते हैं। नोवेल भी एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट था और वो केमिकल से कुछ बना रहा होता है और वो इसके बारे में सोयर को भी बताता है। अब हम फिर से उन दो भाइयों को देखते हैं जो नोवेल के घर आते हैं और उनके हाथ में कुछ बॉक्स थे। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही नोवेल जानबूझकर घर में धुआं कर देता है, जिसका फायदा उठाकर सोयर घर से बाहर चली जाती है और एक नदी के किनारे आ जाती है। धुएं की वजह से इन दोनों भाइयों को पता भी नहीं चलता कि सोयर यहीं पर रहती है। अब हमें पुलिस ऑफिसर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर को उस करप्ट पुलिस वाले के बारे में पता चल जाता है। उसे पता चल गया था कि वो उन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ है। अब वो ऑफिसर उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन इससे पहले वो उसे गिरफ्तार करता और उसकी सच्चाई सबको बताता। उससे पहले ही वो पुलिस वाला मौका पाकर उसे गोली मार देता है और इसके बाद वो उन दोनों भाइयों की मदद से उसकी बॉडी को गायब कर देता है और वो अपने सीनियर से कहता है कि उसी ने सोयर को गायब किया था और अब वो खुद यहाँ से गायब हो गया है। तब उसका सीनियर उससे कहता है कि ये केस मैंने तुमसे लेकर स्टेट पुलिस को सौंप दिया है, क्योंकि ये काफी सीरियस मैटर हो गया है। ये सुनने के बाद उस पुलिस वाले का सूसू निकल जाता है। फिर वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है और उनसे कहता है कि पिछवाड़े पे झंडू बाम लगा लो, हमारा पिछवाड़ा सूजने वाला है। ये सुनने के बाद उन दोनों भाइयों की पोटी निकल जाती है। दरअसल ये पुलिस वाला इन दोनों भाइयों के साथ मिलकर ड्रग्स का भी काम किया करता था और ये दोनों भाई अपने कजिन नोवेल से ड्रग्स बनवाते थे। ये उस दिन जो बॉक्स लेकर गए थे उसमें ड्रग्स बनाने का सामान था। अब हमें नोवेल और सोयर को घर के बाहर बैठकर बातें करते हुए दिखाया जाता है। तभी वहां उसे पुलिस वाले की गाड़ी नजर आती है। उसे शक हो जाता है कि सोयर इसी घर में है। वो अपनी गाड़ी को वहीं रोक देता है और नोवेल से उसके घर की तलाशी लेने के लिए बोलता है, लेकिन नोवेल उसको घर की तलाशी लेने से रोक देता है। वो बोलता है कि मेरे घर की तलाशी लेने का वारंट दिखाओ, तब मैं तुम्हें तलाशी लेने दूंगा, जो कि उस पुलिस वाले के पास नहीं था। फिर वो पुलिस वाला उन दोनों भाइयों से जाकर बता देता है कि सोयर नोवेल के घर पर है। इसके बाद वो दोनों भाई नोवेल के घर पर आते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। यहाँ वो सोयर को देख लेते हैं। अब सोयर को देखते ही उन दोनों पर गन पॉइंट कर देते हैं। तब नोवेल इनसे कहता है कि तुम्हें नहीं पता मैंने इसको यहाँ क्यों रखा है।
मैंने इसे यहाँ कैदी की तरह बंदी बना कर रखा है और मैं इससे घर के सभी काम करवाता हूँ। अब वो सॉयर को इशारा करता है और कहता है कि कॉफी बना कर लाओ। अब वो कॉफी बनाने किचन में जाती है और कॉफी के मग को ओवन में रखकर वापस चली आती है। कुछ देर बाद ओवन से आवाज आती है, इसका मतलब कि कॉफी बनकर तैयार हो चुकी थी। अब उनमें से छोटा भाई कॉफी लेने के लिए किचन में जाता है, लेकिन तभी ओवन से बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से उसके छोटे भाई का वहीं काम तमाम हो जाता है। वो धमाका इतना खतरनाक होता है कि पूरा घर तबाह हो जाता है और वो सभी लोग बाहर की तरफ गिर जाते हैं। सभी लोग काफी जख्मी हो जाते हैं। ये ब्लास्ट उसी केमिकल की वजह से हुआ था जिसको कुछ टाइम पहले नोवेल अपने घर में बना रहा था और इसके बारे में सॉयर को भी बताया था ताकि जब भी सही समय आए तो ये इसका इस्तेमाल कर सके। धमाके की वजह से नोवेल काफी जख्मी हो गया था। तभी वहां पर दूसरा भाई भी आ जाता है, लेकिन उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसको देखकर नोवेल सॉयर को वहां से भागने के लिए कहता है। अब वो सॉयर को गोली मारने ही वाला होता है, तभी नोवेल उसे पकड़ लेता है और उससे उसकी गन छीन लेता है। अब नोवेल उसको मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से वो पुलिस वाला आ जाता है और उन दोनों को मार देता है। उस दूसरे भाई को भी मार देता है। अब हमें सॉयर को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रही होती है। वो भागते भागते सड़क पर पहुंच जाती है। उसे वहां पुलिस की गाड़ी आती दिखाई देती है। अब वो पुलिस की गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन देखती है कि उस गाड़ी में वही पुलिस वाला है। तब वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। अब ये पुलिस वाला उसे नदी में ले जाता है और उसे डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता है। तभी नोवेल का दिया हुआ स्क्रू ड्राइवर पानी में गिर जाता है। नोवेल ने सॉयर को स्क्रू ड्राइवर दिया था और कहा था कि इसे हमेशा अपने पास रखना, और वो उसी स्क्रू ड्राइवर से पुलिस वाले पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। अब वो नदी किनारे आ जाती है और भागते भागते वापस मेन रोड पर आ जाती है। वहाँ पर पीछे से पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही होती है। ये लोग सॉयर के केस के सिलसिले में यहाँ आए थे, क्योंकि इससे पहले भी यहाँ बहुत सारे मर्डर हो चुके थे और वो पुलिस ऑफिसर भी गायब था। अब पुलिस के आने पर सॉयर की जान बच जाती है और वो पुलिस वाला भी पकड़ा जाएगा। इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी खत्म होती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।